Welcome, my dear students. Today we are going to solve some examples based on dot product and cross product. So let me write here some example. Okay, so dear student, this is the first question. Show that the vectors given below are perpendicular to each other. Vector A is given I cap plus 2j cap minus 3k cap, and vector B is given 3i cap minus 6j cap minus 3k cap, right? सो परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है। तो जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमें इनका सिंपल डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होंगे। सो अब हम यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मैंने कहा था जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के जो मल्टीप्लायर्स हैं। तो यहाँ पर आई कैप का मल्टीप्लायर 1 है, इनटू सेकेंड वेक्टर में आई कैप का मल्टीप्लायर 3 है, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर जे कैप का मल्टीप्लायर 2 है, सेकेंड वेक्टर में जे कैप का मल्टीप्लायर -6 है, साइन का पूरा ध्यान रखेंगे, फिर हम फिर से प्लस लगाएंगे, के कैप का मल्टीप्लायर -3 है, और यहाँ पर भी के कैप का मल्टीप्लायर -3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3 हो गया, 2 इंटू -6 -12, यहाँ पर प्लस है तो प्लस इंटू -12 -12 हो गया, -3 इंटू -3 प्लस का हो गया, 3 3 ज़ा 9, और बाहर प्लस है तो ये +9 आ गया। सो 3 + 9 12 - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर्स के क्वेश्चन जो है वो डॉट प्रोडक्ट में कर पाते हैं। लेट अस डू सम अनदर क्वेश्चन। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फोर्स ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू S vector is equal to I cap plus 2j cap minus k cap meter, then find the work done, right? तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल में देखा था कि we know that W is equal to F vector dot S vector होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क डॉट प्रोडक्ट है उसे हम वर्क डन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें F वेक्टर भी दिया गया है और S वेक्टर भी गिवन है, तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर W इज इक्वल टू राइट द वैल्यू ऑफ F वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर S। वेक्टर S डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दिया गया है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का वही मेथड है जो हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया। सो दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज योर सेकंड वेक्टर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ i कैप, j कैप, k कैप मल्टीप्लाई करना है सिंपल, बिना i j k को लिखे। सो i कैप स्केलर कंपोनेंट ऑफ अलोंग x एक्सिस और i कैप का मल्टीप्लायर 2, यहाँ कितना है i कैप का मल्टीप्लायर 1, फिर प्लस, फिर जे कैप के मल्टीप्लायर लिखिए 3 इंटू यहाँ कितना है जे का मल्टीप्लायर 2, फिर प्लस, फिर के कैप का मल्टीप्लायर 2, यहाँ पर है के कैप का मल्टीप्लायर -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6
2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, बाहर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 2 and 2 गेट कैंसल, दिस बिकम 6 और वर्क का यूनिट होता है जूल। तो आपका वर्क डन कितना हो गया, 6 जूल इज योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं डॉट प्रोडक्ट के फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो लेट अस डू सम अनदर क्वेश्चन नाउ। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Find the angle between vector A and vector B if vector A is this and vector B is this। ये आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पर भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, जब हमें एंगल निकालना होता है तो हम इसकी डेफिनेशन का यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब एंगल निकालना है तो कॉस थीटा को हम एक साइड रहने देंगे, बाकी सब एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। सो दिस एम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइड एक्सचेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। वेयर थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल होता है। तो जब हमें किन्हीं टू वेक्टर्स में एंगल निकालना होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज इस तरह से करते हैं। तो अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और इनका मैग्नीट्यूड निकालना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ से देखिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। आई कैप का कंपोनेंट 1 और सेकंड वेक्टर में आई कैप का मल्टीप्लायर 2 प्लस जे कैप के कंपोनेंट्स 2 और यहाँ पर 1 प्लस के कैप का फर्स्ट में 1 और सेकंड में 3। दिस इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 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 1 3 ज़ा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है मैंने आपको समझाया है। जो उसके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं, फिर सम करते हैं और उनका अंडर रूट निकालते हैं। तो वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट क्या हैं, 1 2 1। तो पहले 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस फिर के का 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इन सब का अंडर रूट। कितना हो गया, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 4 प्लस 1 हो गया अंडर रूट 6। इसी तरह से हम लोग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वेक्टर बी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स हैं स्केलर कंपोनेंट्स 2 1 3। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 होल अंडर रूट 4 प्लस 1 5 प्लस 9 अंडर रूट 14 हो गया ये, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस थीटा निकालेंगे यहाँ से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 7 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 6 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 14, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 7 अपॉन 6 इंटू 14, फैक्टर्स बना लीजिए। 7 अपॉन 6
के फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएंगे, 14 के 2 इंटू 7 हो जाएंगे, 2 पेयर्स में बाहर आ जाएगा 7 अपॉन 2 अंडर रूट 21। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। सो यू कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 अंडर रूट 21। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर cos अगर चेंज करना चाहें शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 7 अपॉन 2 अंडर रूट 21। ठीक है, दिस सिंपलाइज करके दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम किन्हीं गिवन टू वेक्टर्स में न्यूमेरिक एंगल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो कैसे किया एक बार फिर देख लीजिए। ये हमारे पास 2 गिवन वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। साइड एक्सचेंज की, फिर हमने यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट किया, जो आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला। हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए अभी, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। नहीं पता लग रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए। फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वेक्टर का, ये मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में से समझा चुका हूँ आपको, फॉर्मूला हम वहाँ कर चुके हैं। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स किए। फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। फिर हमने इसको यहाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और हमने सॉल्व करके ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, बार बार रिवीजन करके। यहाँ पर वीडियो की लेंथ ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया है तो इसे वापस ले लीजिए, रिवाइंड कीजिए, रिप्ले कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। Okay, so dear student, this is the question. Find the value of P so that vector A and vector B are perpendicular to each other. Vector A is this and vector B is this. आपको vector A और vector B दिए गए हैं। vector B is not complete, इसका component unknown है। J component जो है इसका y axis के along वो आपका unknown है, और कहा गया है कि find the value of this P so that this is these two vectors are perpendicular। तो हम वेक्टर्स के परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज करेंगे। सो वी नो दैट two vectors are perpendicular if वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब हम उल्टा आंसर हमें गिवन है तो हम लेके चलेंगे उसे कि दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और उसे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो लेट अस डू दिस। वेक्टर ए डॉट बी कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए। आई कंपोनेंट 2, आई कैप कंपोनेंट 3 प्लस जे कैप का कंपोनेंट 3 और यहाँ पे जे कैप का कंपोनेंट p, फिर प्लस के कैप का कंपोनेंट -1 और यहाँ पे के कैप का कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस 3p प्लस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाई 6 माइनस 2 4 हो गया, प्लस 3p इज इक्वल टू 0। हमें 3p का वैल्यू चाहिए तो 4 शिफ्ट कर देंगे, -4 हो गया। सो 3 अब शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, -4/3। दिस इज योर आंसर। अगर आप p का वैल्यू -4/3 रखेंगे तो आपके ये दोनों वेक्टर जो हैं गिवन ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप
एंड वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू magnitude of A into magnitude of B into sine of angle theta between these two and n unit vector where this is a vector perpendicular to A cross B। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें आपने ये देखा होगा। बट अगर हमें यहाँ पर एंगल ना दिया हो और वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए कैसे करेंगे हम इसे। यू विल राइट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होता है आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप इस मेथड को सॉल्व करना सीखिए। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हम यहाँ पर 3 रोज बनाएंगे। फर्स्ट रो में सिर्फ आई कैप लिखेंगे, सेकंड में जे कैप और थर्ड में के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। फिर हम सेकंड रो में या सेकंड लाइन में जो वेक्टर हमने पहले लिखा है उसके स्केलर कंपोनेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आई कैप, जे कैप और के कैप के नीचे लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वेक्टर ए है, इसका स्केलर कंपोनेंट आई कैप के साथ या लॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है 2, तो इसे आई के नीचे लिख देंगे 2। जे कैप के नीचे हम 3 लिख देंगे और के कैप के नीचे हम 1 लिख देंगे। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वो मल्टीप्लायर 1 सपोज किया जाता है। फिर हम थर्ड लाइन में वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स लिखेंगे जो हैं आपके 2, 1 और 2। ठीक हो गया। क्या किया हमने, फिर से देखिए, हमने फर्स्ट लाइन में लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड लाइन में हमने आई कैप, जे कैप और के कैप के नीचे पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखे स्केलर 2, 3, 1, ठीक है। फिर हमने थर्ड लाइन में दूसरे वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखे 2, 1, 2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल टू, फिर हम आई कैप लिखेंगे, फिर हम दोबारा से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने आई कैप लिखा है तो हम लोग आई कैप की लाइन को हाइड कर देंगे और साथ में ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ द न्यूमेरिकल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए गए हैं और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। फिर हम लोग वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स क्या हैं, 2, 1, 3, दूर दूर लिख देंगे इनको, 2, 1, 3, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे, क्या हैं, 3, 1, 3, 3, 1, 3, और इन सबके ऊपर हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे और इस तरह से एक लाइन लगा देंगे। इसे हम डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कुछ नंबर्स का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। हायर क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई कैप, जे कैप, के कैप, 2, 1, 3, 3, 1 एंड 3, ठीक है। हमने क्या किया, ए कैप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा। फिर हमने फर्स्ट लाइन बनाई आई कैप, जे कैप, के कैप की। सेकेंड लाइन में हम लोगों ने जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिख दिए, आई कैप के नीचे आई का कंपोनेंट 2, फिर जे का 1, फिर के कैप का 3। फिर थर्ड लाइन में हम लोगों ने बी के लिख दिए, आई कैप के नीचे 3, जे कैप के नीचे 1 और के कैप के नीचे 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, एक डिटर्मिनेंट बन जाता है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम लोग रोज कहते हैं। इसमें दिस इज फर्स्ट रो, रो 1, दिस इज सेकंड रो, इसे रो 2 कहेंगे, दिस इज थर्ड रो, इसे रो 3 कहेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइंस बनती हैं इन्हें हम लोग कॉलम्स कहते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1, दिस इज सेकंड कॉलम, कॉलम 2, दिस इज थर्ड कॉलम, कॉलम 3, ठीक है।
ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझना है इसको आप लोगों ने। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम आई कैप लिखेंगे, ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम थे, अब हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम का एक डिटर्मिनेंट बनेगा। देखिए क्या करेंगे, अब हमने आई कैप लिखा है यहाँ पर, तो हम आई कैप जिस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसे हम डिलीट कर देंगे, मतलब छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है। और नीचे फिर हम लोग आई कैप वाले कॉलम को भी हाइड कर देंगे, हमने इसे हाइड कर दिया। तो उसके बाद जो हमारे पास बच गया वो हम लिखेंगे, हमारे पास क्या रह गया, 1 3 1 3, इट इज़ नॉट 13, ये 1 3 1 3 सब एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो 1 3 1 3, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट की लाइन को क्लोज कर देंगे। बात समझ आई क्या किया, पहले आई कैप लिखा, आई कैप के रो को हाइड कर दिया, कॉलम को हाइड कर दिया, जो बच गया हमारे पास वो लिख दिया 1 3 1 3। फिर माइनस जे कैप, पहले हमने प्लस आई लिखा था, फिर हम माइनस का लिखेंगे, माइनस जे कैप। अब हम फिर से जे कैप की रो हाइड कर देंगे और जे कैप वाले कॉलम को हाइड कर देंगे। जिसको लिख रहे हैं उसको बारी बारी हाइड करते जाएंगे और जो बच गया उसे लिखते जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखो 2 3 बच गया और यहाँ 3 3 बच गया, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग के कैप वाली लाइन पे आएंगे, तो हम के कैप को प्लस के कैप लिखेंगे, डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब के कैप की रो हाइड कर दी, के कैप का कॉलम हाइड कर दिया, आपके पास रह गया 2 1 और 3 1, 2 1 और 3 1। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, एक बार फिर से देख लीजिए, रिप्ले करके देख लीजिए हमने क्या किया है, सिंपल समझा रहा हूँ। आई कैप जे कैप के कैप को टर्न बाय टर्न हम लिख रहे हैं, पहले प्लस आई कैप, फिर आई कैप की रो हाइड कर दी, उसी का कॉलम भी हाइड कर दिया, उसके बाद जो बच गया 1 3 1 3 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने जे कैप को माइनस जे कैप लिखा, तो जे कैप का कॉलम हाइड कर दिया, सिर्फ नंबर्स आएंगे यहाँ पर 2 3 3 3। फिर हमने के कैप को हाइड कर दिया, तो 2 1 3 1 हमारे पास बच गया। अब आगे क्या करना है, फिर से आई कैप लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, माइनस जे कैप, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में 2 3 जा 6, माइनस लगाएंगे, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, फिर हम लिखेंगे प्लस के कैप, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस 3 1 जा 3, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3, सॉल्व करेंगे आगे, आई कैप एज इट इज 3 माइनस 3 0, माइनस जे कैप 6 माइनस 9 माइनस 3, प्लस के कैप 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 इंटू आई कैप 0 हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 जे कैप, प्लस इंटू माइनस माइनस के कैप, 1 लिखा नहीं जाता, तो आपके पास आंसर रह गया 3 जे कैप माइनस के कैप। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, यू कैन डू लाइक दिस वे। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं इस तरह का। ओके, सो हियर इज द न्यूमेरिकल, शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब हमें वेक्टर्स पैरेलल प्रूव करने होते हैं तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और वो 0 आता है, ठीक है। क्यों 0 आता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। देखिए, जब हम लोग
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर और वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियो में आपने समझा होगा इसको अच्छे से, नहीं समझा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये न्यूमेरिकल्स आपके होने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर्स पैरेलल हों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो अगर ये वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल 0 लिया जाता है। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर साइन 0 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है? साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पर कि वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी 0। या फिर किसी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दूसरे के साथ और वो 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्या हैं? आपके पैरेलल हैं। तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, और हमें प्रूव करना है ये पैरेलल हैं, तो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? 3 लाइंस बनाएंगे। फर्स्ट लाइन में आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। सेकेंड लाइन में जो वेक्टर पहले है उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। अब आई कैप का 1, जे कैप 3, के कैप का 2। उसी प्रकार थर्ड लाइन में दूसरे वेक्टर के लिख देंगे। आई कैप के नीचे 4, जे कैप के नीचे 12, के कैप के नीचे 8। ठीक हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू आई कैप। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट लाइन को हाइड कर दिया, आई कैप लिख रहे हैं तो आई वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ देंगे। आपके पास बच गए 3, 2, 12, 8, इनको लिख देंगे 3, 2, 12, 8, डिटरमिनेंट क्लोज। फिर सेकंड में हम लिखते हैं माइनस जे कैप। अब हमने आई कैप, जे कैप, के कैप, जे कैप वाली लाइन को हाइड कर दिया और जे कैप के नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हाइड कर दिया कॉलम को। तो आपके पास बच गया 1, 2, 4, 8। तो यहाँ पे फिर डिटरमिनेंट लगा के क्या क्या लिख देंगे? 1, 2, 4, 8। फिर हम लास्ट प्लस के कैप लिखते हैं। के कैप वाली लाइन को हाइड करेंगे, इसी के कॉलम को भी हाइड करेंगे, तो आपके पास रह जाएगा 1, 3, 4, 12, 1, 3, 4, 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। आई कैप ब्रैकेट स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 8 24 माइनस 12 इंटू 2 24, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरह से। ठीक है, फिर माइनस जे कैप 1 इंटू 8 8 माइनस 4 2 8 प्लस के कैप। यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप पीछे वाला न्यूमेरिकल देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में मैंने बताया है। प्लस के कैप ब्रैकेट स्टार्ट 1 इंटू 12 12 माइनस 4 3 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आई कैप इंटू 24 माइनस 24 0 माइनस जे कैप 8 माइनस 8 0 प्लस के कैप 12 माइनस 12 0 इज इक्वल टू 0 इंटू आई कैप 0 माइनस 0 इंटू जे कैप 0 प्लस 0 इंटू के कैप 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया। और वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वो वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हुए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के।
ऐसे ही और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से सॉल्व कीजिए। और अगर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है तो आप मुझे लिख कर भेजिए या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो ट्राई दिस न्यूमेरिकल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।